उनको बेटा के जैसे दिखाई पड़े। जो कन्याएं प्रेम करना चाह रही थी, कितने सुंदर है प्रभु, काश मैं इनके संग रहती और इनके संग बढ़िया खेलती हंसती। भगवान राम नारायण ने उनको भी आशीर्वाद दिया, इंतजार करो गोपी बन करके मिलना, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, सबके संग में नृत्य करूंगा, सबके संग खेलूंगा। और सबके संग यमुना के किनारे आकर कृष्ण भगवान खेलते भी हैं महाराज। इस प्रकार से कहा जाता है कि अब तो राजा जनक जी ने जब देखा कि सब लोग बढ़िया से शांति से बैठे हुए हैं, अपने बंदी जनों को बुलाया, अपने बंदी जनों से कहा, सुनो इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, कम से कम मेरा प्रण तो सुनाओ। और ये लोग इसीलिए आए हैं कि मैं धनुआ तोड़ूंगा, इसीलिए इन लोगों को मेरा प्रण सुनाओ। और जैसे इतनी बात भगवान, जैसे इतनी बात बंदी जन सुनते महाराज, बंदी जनों ने बड़े बड़े विशाल हाथों को उठाया। और जब बंदी जनों ने बड़े बड़े विशाल हाथों को उठा करके कहने लगे, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। दोनों हाथों को उठा करके कहा कि सुनो, इतने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, जो राजा धनुष को उठाएगा, जो राजा धनुष को उठाएगा या तोड़ेगा, उसके संग में जानकी जी का विवाह होगा। आप सब लोग आए हैं धनुआ उठाने के लिए, तोड़ने के लिए, ऐसे जानकी जी नहीं मिलने वाली हैं। 10,000 राजा आए हैं, सबसे मैं लंबे लंबे हाथों को उठा कर कहता हूं, जो धनुआ को उठाएगा उसी के संग में जानकी जी का विवाह होगा। ये सबके सामने की बात है। और आप सब लोगों का जो बल है बिल्कुल चंद्रमा के समान, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। और जब ज्ञानी थे वो ना, वेदांती थे जनक के मंत्री लोग, और जो जनक के बंदी जन थे वो बड़े ज्ञानी थे महाराज। आज बंदी जनों की ये बात को सुन करके कहा जाता है कि कुछ लोगों के मन में बस यही आया कि जल्दी से उठूं और तुरंत जाकर के धनुआ को उठा करके तोड़ दो। और जाकर के धनुआ को उठा करके तोड़ दूं। कुछ लोगों के मन में तो यही भाव आ रहा था, और कुछ लोगों के मन में तो ये आ रहा था कि जब चंद्रमा के समान बोल दिए तो हमारे बस की बात नहीं कि मुठ कर जाए। अब जब ये बात महाराज सुन लिया कि बताओ चंद्रमा के समान, अच्छा चंद्रमा सागर से निकला हुआ है, और जो चंद्रमा सागर से निकला हुआ है, और लक्ष्मी माता भी सागर से निकली जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो सागर दोनों के पिता हुए, लक्ष्मी जी के भी हुए और चंद्रमा जी के भी हुए। और जब दोनों लोग भाई बहन हो गए, तो अब जब चंद्रमा के समान कह दिया तो जितने बड़े बड़े राजा बैठे थे वो चंद्रमा के समान यानी कि सीता मैया के भाई ही बन गए। और जब सीता मैया के भाई बन गए महाराज, तो कहा जाता है कि अब तो कुछ राजा ज्ञानी लोग जो थे वो अपने मुकुट को संभाल कर चुपचाप बैठ गए कि जब ये बात कह दी। और चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और जब चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। सारे लोगों के मन में एक विचार आया कि अब तो सीता मेरी बहन के समान बन गई, जब चंद्रमा के समान हम बन गए, बहन के समान सीता बन गई, तो विवाह करना इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लोग राजा जो थे वो चुपचाप बैठे के बैठे रह गए। और जब वो राजा चुपचाप बैठे के बैठे रह जाते हैं महाराज, तो कहा जाता अब तो जो मूर्ख राजा थे, तो मूर्ख राजा खुद को रोक नहीं पाए, अपना मुकुट सुधारने लगे। और क्योंकि सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, तो धनुआ कौन तोड़ेगा? सूर्यवंशी श्री राम जी। धनुआ तो श्री राम जी तोड़ेंगे ना।
बोले उमापति महादेव की जय, सवरिया सेठ की। तो महाराज अब कहा जाता है कि जो ज्ञानी राजा थे वो चुपचाप बैठ गए कि परिकर बांधी उठे अकुलाई। कहा जाता है जो राजा थे परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिरनाई। अपने शीश को नवाया, इष्ट देवता को बनाया और तुरंत अपने बाहों को संभाले, ताल ठोकते हैं और ताल ठोक करके तुरंत धनुआ के पास में पहुंचे। और जैसे अकुला करके महाराज उठते हैं, कहा जाता है तमक ताक तक शिव धनु धरई। जा करके शिव धनुष के पास में तमक करके उठते हैं, तमक ताक तक शिव धनु धरई। उठई ना कोटि भांति बलु करई। उठ करके तमक करके उसके पास में पहुंचे, धनुआ के पास उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुआ हिल नहीं रहा है महाराज। और जब धनुआ उठाने की बार बार कोशिश करते हैं, पसीना पसीना हो जाते राजा, लेकिन धनुष हिला भी नहीं पा रहे महाराज। और जब धनुआ को हिला नहीं पा रहे थे, उस समय लगभग 10,000 राजा थे। जब एक राजा उठता था तो 10,000 में 9,999 राजा भगवान से कहते थे प्रभु ये धनुआ उठाने के लिए गया, धनुआ उठना नहीं चाहिए। अब बताओ 10,000 राजा में एक राजा धनुआ के पास जाता था तो भगवान के आगे 9,999 राजा मनाते थे। अब बताओ भगवान एक की सुनेगा कि 9,999 राजा की बात सुनेंगे? अब 9,999 राजा कहते ये गया है धनुआ के पास, उठना नहीं चाहिए प्रभु। और जो उठ करके जाता धनुआ के पास, पूरी पृथ्वी से, पूरा धरती से जोड़ लगा देता था। और जब पृथ्वी से जोर लगाता है, समझ लो पूरा पसीना पसीना हो जाता, लेकिन धनुआ उठने वाला नहीं है, मां हिलता तक नहीं है धनुआ। और जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। जिनके मन में कुछ विचार था वो महीप समीप नहीं जाता था। किसके? धनुष के पास में। वो राजा धनुष के पास में बिल्कुल नहीं जाता था महाराज। और तमक इधर ही धनु मूढ़ नप, उठई न चलई ल जाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गरुआई। धनुष बाबा तुरंत उसके बल को खींच लेते थे। अहंकार के प्रतीक राजा जो जाते थे, धनुष बाबा तुरंत उसका बल खींच लेते थे और उसका बल समाप्त हो जाता था। आज महाराज जब राजा फिर ताल ठोकते हैं, एक राजा फिर उठा, एकदम से ताल को ठोका है और जाकर के धनुआ के पास पहुंचा और जोर लगाने लगा। और पीछे वाले कहते हैं और जोर लगा के, और जोर लगा के। वो बेचारा परेशान हो जाता, लेकिन धनुआ उठता नहीं है। धनुआ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। और जब धनुआ बिल्कुल हिल नहीं रहा था, राजा 10,000 राजा में एक एक राजा बराबर उठ करके गए। पूरे राजा बैठ के माथा पकड़ लिए, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, शर्माई गए, लजाई गए। और जब लजाई गए, शर्माई गए कि कैसे धनुष उठेगा, 10,000 राजाओं ने विचार किया चलो 10 के 10,000 उठाते देखते हैं ये धनुआ उठेगा या नहीं उठेगा। और जब 10,000 राजा उठने लगे तो एक राजा ने कहा ठहरो, पागल हो गए हो तुम सब,
राजा जनक जी से बात कर लो, जानकी एक है, हम हैं 10,000। अगर उठ गया तो बताओ किसके संग जानकी जी ब्याही जाएंगी? अगर धनुआ 10,000 से उठ गया तो क्या जानकी जी मेरे संग ब्याही जाएंगी? एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोला रुको मैं बताता हूं। तब होगा युद्ध, तब हम करेंगे युद्ध, और जो मरा तो मरी जाए, जो जिया वो ले जाए। जो मरेगा वो मर जाएगा, उसका काम खत्म, और जो जिंदा बचेगा उसके संग में जानकी जी जाएंगी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ताकत बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों में। 10,000 राजा उठे और कहा जाता भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई नटारा, दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। आज महाराज भूप सहस, सहस माने